आज है 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नर्मदा किनारे बनेगा नया तीर्थ स्थल, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे नए तीर्थ स्थल के विकास का बड़ा ऐलान किया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि हीरापुर में राजा हृदय शाह लोधी के नाम पर यह तीर्थ स्थल विकसित किया जाएगा। सीएम ने राजा हृदय शाह के संघर्ष को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात भी कही। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विरासत को नई पहचान मिलेगी। इंदौर में बनेगा एमपी का पहला क्वांटम कंप्यूटर, हाईटेक टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाईटेक तकनीक की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। श्री गोविंदाराम सिक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में अगले 3 वर्षों में राज्य का पहला क्वांटम कंप्यूटर तैयार किया जाएगा, जो रूम टेम्परेचर पर काम करेगा। ये तकनीक दवाइयों की खोज को तेज करने, अणुओं के व्यवहार का सटीक सिमुलेशन करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद होगी। एमपी के ओबीसी छात्रों को बड़ी राहत, छात्रवृत्ति बढ़कर 10,000 रुपए प्रति माह। मोहन यादव सरकार ने ओबीसी छात्रों के लिए बड़ी सौगात दी। अब दिल्ली के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को 1550 रुपए की जगह 10,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी छात्रगृह योजना 2005 में संशोधन को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था के तहत हर साल 100 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर के विद्यार्थी शामिल होंगे। इस फैसले से छात्रों को पढ़ाई में आर्थिक सहायता मिलेगी और उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। ग्वालियर में बनेगी नई चौपाटी, इंदौर की तर्ज पर स्ट्रीट फूड हब तैयार। ग्वालियर में शहरवासियों को जल्द ही नया फूड डेस्टिनेशन मिलने वाला है। इंदौर की तर्ज पर सचिन तेंदुलकर मार्ग पर आधुनिक चौपाटी विकसित की जाएगी। नगर निगम इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से मिले बजट के सहारे तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ये स्ट्रीट फूड हब न सिर्फ लोगों को बेहतर खान पान की सुविधा देगा, बल्कि स्ट्रीट वेंडर के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, 62 साल तक नौकरी और 12 महीने सेवा की मांग। राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने अंबेडकर मैदान में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने 62 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा और 12 महीने की नौकरी की मांग रखी। साथ ही अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता देने और स्थायी नीति बनाने की बात कही। अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ग्वालियर में कर्मचारियों की छुट्टियों पर 30 दिन की रोक, जनगणना 2027 की तैयारी तेज। ग्वालियर में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। मकान सूचीकरण और गणना कार्य को समय पर पूरा करने के लिए 1 मई से 30 मई 2026 तक सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई। कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान ने आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। प्रशासन का कहना है कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसलिए इसे प्राथमिकता से पूरा करना जरूरी है। इस अवधि में सामान्य परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत नहीं होंगे। एमपी में शुरू होगा फ्रूट फेस्टिवल, फल फूल खेती को बढ़ावा देने का सरकार का प्लान। मध्य प्रदेश में फल और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सीजनल और उद्यानिकी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। प्रदेश पहले से ही फूल और सब्जी उत्पादन में देश में 3रे स्थान पर और फल उत्पादन में 4थे स्थान पर है। सरकार का फोकस औषधीय और मसाला फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर है। हरदा बना किसानों के आंदोलन का केंद्र, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ सड़कों पर उतरे अन्नदाता। मध्य प्रदेश का हरदा इस समय किसानों के आंदोलन का एपिसेंटर बन गया है। देश के फूड बास्केट कहे जाने वाले इस राज्य में गेहूं, मक्का, मूंग की खरीदी में गड़बड़ियों और समर्थन मूल्य को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए। 5,000 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ जुटे किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित हरदा अब किसानों के गुस्से का केंद्र बन चुका है। सूरत की ताकत से चमकेगा इंदौर, सौर ऊर्जा से होगी नर्मदा जल सप्लाई और ई व्हीकल चार्जिंग। स्वच्छ शहर इंदौर अब ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। जलूद में 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट से तैयार बिजली का उपयोग नर्मदा जल की सप्लाई के लिए किया जाएगा। साथ ही शहर के सभी ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। इससे न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि प्रदूषण में कमी आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस परियोजना का लोकार्पण करने जा रहे हैं।
छिंदवाड़ा में न्यूक्लियर प्लांट को लेकर सियासी घमासान, कमलनाथ पर क्रेडिट लेने के आरोप। छिंदवाड़ा में अडानी ग्रुप द्वारा थर्मल पावर प्लांट की जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की संभावनाओं को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी से सकारात्मक चर्चा की, लेकिन भाजपा सांसद बंटी विवेक साहू और जिला अध्यक्ष ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि कमलनाथ केवल राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मामले को लेकर दोनों पक्षों में जुबानी जंग जारी है। उज्जैन में पानी की चुनौती, गंभीर डैम पर निर्भर शहर, नर्मदा प्लान तैयार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल को लेकर नगर निगम अलर्ट मोड में है। शहर की पानी सप्लाई फिलहाल गंभीर डैम पर निर्भर है, जहां करीब 65 दिनों का पानी शेष है। नगर निगम के मुताबिक रोजाना 13,50,000 रुपए पानी आपूर्ति पर खर्च हो रहे हैं, जबकि मासिक खर्च 4 करोड़ से ज्यादा है। अधिकारियों का दावा है कि जरूरत पड़ने पर नर्मदा नदी से पानी सप्लाई की वैकल्पिक योजना भी तैयार है, जिससे शहरवासियों को किसी तरह के जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। छतरपुर में बड़ी लापरवाही, मृत शिक्षक की जनगणना ड्यूटी लगाने पर मचा हड़कंप। छतरपुर जिले में प्रशासनिक लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया। जनगणना ड्यूटी की जारी सूची में एक मृत शिक्षक का नाम शामिल होने से विभाग में हड़कंप मच गया। जैसे ही सूची सार्वजनिक हुई, गलती उजागर होते ही अफसरों में अफरा तफरी मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। वहीं मृत शिक्षक के परिजनों ने इस चूक को बड़ी प्रशासनिक लापरवाही बताया। एमपी सरकार का बड़ा तोहफा, किसानों के खातों में पहुंचे 2,548 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के बीच किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी का भुगतान तेजी से करते हुए अब तक 2,548 करोड़ सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रदेश में अब तक 4,88,000 से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 19 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का उपार्जन हुआ है। सामान्य आरक्षित भेदभाव पर एमपी हाईकोर्ट सख्त, सभी शिकायतें समान रूप से सुनने के निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सामान्य और आरक्षित वर्ग के बीच भेदभाव से जुड़े मामलों पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कॉलेज प्रशासन को किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी छात्रों की शिकायतें समान रूप से सुनी जानी चाहिए। इस फैसले से सामान्य वर्ग के छात्रों को राहत मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में समानता और निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। आप छोड़ भाजपा में जाने वालों पर दिग्विजय सिंह का हमला, बोले सत्यानाश हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होते हुए नेताओं पर तीखा हमला बोला। सीहोर में उन्होंने कहा कि जो सांसद अपनी निष्ठा बदलकर भाजपा में गए, उनका सत्यानाश हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने इसे राजनीतिक अवसरवाद बताते हुए कड़ी आलोचना की। उन्होंने खासतौर पर पार्टी बदलने वाले सांसदों के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि जनता ऐसे नेताओं को समय आने पर जवाब देगी। सीबीएसई की मधुकर से आसान होगा इनकम टैक्स, बच्चे बनेंगे फाइनेंस टीचर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आयकर विभाग की पहल से अब बच्चों के लिए इनकम टैक्स समझना आसान होगा। मधुकर नाम की कॉमिक्स के जरिए छात्र इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सरल तरीके से सीख पाएंगे। मधुमक्खी के इस रोचक किरदार के माध्यम से जटिल नियमों को आसान भाषा में समझाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल स्तर से वित्तीय साक्षरता की शुरुआत बच्चों को भविष्य में बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में मदद करेगी। एमपी में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, जनपद सीईओ अंजना नागर निलंबित। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत बिजावर की सीईओ अंजना नागर को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई अनिल सुचारी के निर्देश पर की गई, जो कलेक्टर पार्थ जायसवाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई। रिपोर्ट में गंभीर अनियमितता और अनुशासनहीनता के आरोप सामने आए। प्रशासन का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे स्टेशन पुनर्विकास को नई डेडलाइन, जुलाई तक मुख्य काम पूरा करने के निर्देश। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेलवे स्टेशन पुनर्विकास प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते हुए नई समय सीमा तय की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉन्कोर्स और छत समेत प्रमुख कार्य जुलाई 2026 तक पूरे कर लिए जाएं, जबकि पूरे प्रोजेक्ट को अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इससे पहले भी डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन काम में देरी के चलते इसे आगे बढ़ाना पड़ा। गौशाला विवाद, 1935 के नोटिफिकेशन का हवाला, कोर्ट में रखे गए तर्क। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में धार की गौशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर सुनवाई जारी है। इंटरविनर पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 1935 में धार दरबार के नोटिफिकेशन में गौशाला को मस्जिद बताया गया था, जहां मुस्लिम समाज नमाज पढ़ता रहा। यह भी कहा गया कि इस नोटिफिकेशन को अब तक किसी याचिका में चुनौती नहीं दी गई। मामले की सुनवाई जारी है और कोर्ट में दोनों पक्ष अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं।
उज्जैन से काशी तक वैदिक घड़ी का जलवा, पीएम मोदी ने समझी खासियत। नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की अनूठी कार्य प्रणाली को समझा। उज्जैन से शुरू हुई ये खास पहल अब देश भर में आकर्षण का केंद्र बन रही है। ये घड़ी केवल समय ही नहीं बताती, बल्कि सूर्योदय, शुभ मुहूर्त, ग्रहों की स्थिति और पंचांग की सटीक जानकारी भी देती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस पहल को देश भर में सराहना मिल रही है। इंदौर में विधायक जी की मॉर्निंग वॉक पर रोक, 25 साल पुराना सिलसिला थमा। इंदौर में भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया की मॉर्निंग वॉक पर रोक लग गई है। वे पिछले 25 वर्षों से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर परिसर में रोजाना वॉक करते थे, लेकिन अब पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा और प्रशिक्षण गतिविधियों का हवाला देते हुए आम लोगों की एंट्री बंद कर दी। इस फैसले से विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सुबह के समय कैडेट्स की गतिविधियों के चलते ये कदम उठाया गया है। एमपी में हवाई सेवाओं को बढ़ावा, रीवा एयरपोर्ट से उड़ेंगे A320 जैसे बड़े विमान। मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई नागरिक विमानन नीति 2025 लागू की गई। इसके तहत रीवा एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन किया जा रहा है ताकि यहां से A320 विमान जैसे बड़े विमान उड़ान भर सकें। सरकार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। साथ ही एयर कार्गो प्रोजेक्ट्स पर सब्सिडी का प्रावधान है। इस पहल से प्रदेश में हवाई यात्रा और व्यापार दोनों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी, आजकल में आ सकता है परिणाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का रिजल्ट 2026 जल्द जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कॉपीज का मूल्यांकन लगभग पूर्ण हो चुका है और आज या कल में परिणाम घोषित होने की संभावना है। करीब 18 लाख छात्र अपने नतीजे results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर देख पाएंगे। इसके अलावा छात्र डिजी लॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। भोपाल में सहकारिता की 285 शिकायतें लंबित, न्याय के लिए भटक रहे लोग। भोपाल में सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 285 शिकायतें अब भी लंबित हैं, जिससे परेशान लोग लगातार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। सहकारी संस्थाओं में गड़बड़ियों से पीड़ित नागरिकों को समय पर सुनवाई नहीं मिल रही, जिसके चलते कई लोग कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचने को मजबूर हैं। इस स्थिति ने विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। रिहाई से पहले बच्चों की राय जरूरी, 9 साल जेल में रही महिला का हाईकोर्ट में आवेदन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक संवेदनशील मामले की सुनवाई हुई। 9 साल से जेल में बंद महिला ने रिहाई से पहले आवेदन देकर अपने बच्चों के साथ रहने की इच्छा जताई। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चों की मानसिक स्थिति जानने को जरूरी बताया। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की पीठ ने कहा कि निर्णय से पहले बच्चों की राय और भावनात्मक स्थिति को समझना आवश्यक है। सीएम मोहन यादव का सरप्राइज एक्शन, हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गेहूं उपार्जन केंद्रों पर औचक निरीक्षण करेंगे। सीएम का हेलीकॉप्टर किसी समय और कहीं उतर सकता है। निरीक्षण के दौरान वे किसानों से सीधे बातचीत कर व्यवस्था की हकीकत जानेंगे। मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल पा रहा है या नहीं। भुगतान तौल व्यवस्था और सुविधाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी तरह की अनियमितता न हो। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।